फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। यहाँ पर हम 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम सबसे पहले लास्ट से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ की 2 भी पेयरिंग करी और यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट तो कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ सकते हैं सिंगल ही। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो 9 है। 9 हमें इस टेबल में हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर तो हमें यहाँ पर 3 के स्क्वायर मिलते हैं, फिर 7 के स्क्वायर मिलते हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हम आते हैं फर्स्ट डिजिट पे। फर्स्ट डिजिट में हमारे पास ये 7 है, तो 7 जो है हमारे पास किन नंबर्स के बीच में लाई करता है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो 7 है वो यहाँ पर इसके बीच में लाई करेगा, 4 और 9 के बीच में लाई करता है। तो हमने देखा 4 और 9 किसके स्क्वायर से, वो 2 का फिर या फिर 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 जो है, इस 2 को हम एक इंक्रीमेंट करके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो हमने यहाँ पर देखा आता है 6 को हम कंपेयर करेंगे 7 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये लेस है ना, तो हमें जो अगर ये लेस है तो हमें बड़ी डिजिट यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो तो 2 ही होगा, क्योंकि यही हमारा लोएस्ट नंबर है। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया और हमारा जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 7 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम आते हैं, अब एक और हम यहाँ पर एक स्क्वायर रूट का नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हम इस लास्ट से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट से जब पेयरिंग करी है तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 सिंगल बच जाता है। तो हमने सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट 6 है वो कहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर या तो फिर 6 में आ रहा है, यहाँ पे 4 के स्क्वायर में, या फिर यहाँ पर 6 के स्क्वायर में हमारे पास ये आ रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर या तो ये लास्ट डिजिट जो है या तो फिर वो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हम फर्स्ट डिजिट के बारे में डिसाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम इसको पूरा कंसिडर भी कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 108 को ले लिया है और 108 हम देखते हैं कि स्क्वायर किसके बीच में लाई कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा जो लाई कर रहा है स्क्वायर 10 या फिर 11 के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है और जो इसका 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। इसके बीच में ही हमारा 108 लाई कर रहा है। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग डिजिट होगा हमारा फाइनल हो जाएगा वो 10 होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो है अगला डिजिट हमारा क्या बनेगा, वो हम डिसाइड करेंगे 4 होगा या फिर 6 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा 100 में से अगर हम 100 में एक इंक्रीमेंट करके अगर मल्टीप्लाई करें, तो हमने अगर यहाँ पर हम 10 में से अगर हम एक 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है 110 आता है। तो हमने यहाँ पर देखा अगर 110 को अगर हम 108 से कंपेयर करते हैं अगर, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नंबर है वो हमारा 108 से बड़ा आता है। तो बड़ा आएगा तो यहाँ पर हम छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट है वो वैल्यू आएगी 104।